हेलो स्टूडेंट्स। दिस इज योर आर के मिश्रा सर। तो आज का वीडियो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, ये सॉल्व वीडियो में बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं वो लिया हूँ क्वेश्चंस जो सॉल्व है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, आप प्लीज़ एंड प्लीज़ उसे देखो और उसे प्रैक्टिस करो। मैथ्स का जो सोल्यूशन है, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल एरर आ रहा है ऑन सिंबल्स, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं हो सकता है कल तक अपलोड कर दूंगा। एनीवेज, आप इसको ध्यान से देखो, आप कॉपी पेन लेके बैठो या आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप मोबाइल यूज करो, या आप वीडियो सेव भी कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट ब्रशिंग रिक्वायर्ड है और आंसर्स के साथ, यानी कि इट विल बी नोट्स एज वेल एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सेलेक्टेड हैं जो 100% एग्जाम में आने की उम्मीद होती है। तो जैसे देखो, आप पहला नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो मैं रीड आउट भी नहीं कर रहा हूँ, आप इसे देख लो मैं थोड़ी थोड़ी देर पे, क्योंकि अराउंड चैप्टर ज़्यादा है केमिस्ट्री के अंदर, तो बहुत बड़ा वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा तो इसीलिए आप इसको देखो। पहला यूनिट से हमारे पास सॉलिड स्टेट है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जानना होगा, ये 1 मार्क्स में पूछ लेता है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, एज, लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। और क्यूबिक यूनिट सेल में फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आप देखो, यूनिट 2 में आपको सॉल्यूशंस में आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस है। तो आप प्लीज़ इसे देख लो और इसे चाहो तो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ये इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। और नेक्स्ट यूनिट 3 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये मेन फार्मूलेज हैं जो आपको लिखने हैं। आप चाहो तो ये फार्मूले अभी लिख भी लो, आगे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो इसे आप नोट कर लो। अगला इसी का कंटिन्यूएशन है, अगला पेज, दैट इज सेल के अंदर फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसमें पॉइंट्स हैं आपके पास। और फॉर केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का देखो कंडीशंस है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैराडे लॉ। नेक्स्ट यूनिट 4 की बात करें तो केमिकल काइनेटिक में आपको डेफिनेशंस, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन जानना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, एलिमेंट्री रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो मैंने साइड में आप देखो, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप इजीली इसको आप कर सकते हो। इस बार मैंने क्वेश्चन सिर्फ नहीं डाला है, विद सॉल्यूशन इस वीडियो को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया और सिंबल्स लिखने में, तो मे बी बाय टुमारो इट विल, योर सोल्यूशन विल बी अपडेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ पीरियड, एक बार आप क्विक रिवाइज कर लो, उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, तो याद रखना ये जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ठीक है, इन सीबीएसई 2017 केमिस्ट्री पेपर। याद रखना, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, केमिस्ट्री का। नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास यूनिट 5 में सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन, उसके डेफिनेशन, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, उसका ग्राफ। नेक्स्ट कोलाइड्स में कोलाइडल सोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन एनी टू, ये देखो ये डिफरेंसेस जरूर आप देख लेना, जैसे टाइप ऑफ कोलाइड्स कैसे हैं, डिस्पर्स फेस क्या, उसका डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, उसका एग्जाम्पल एक दे दो, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, जैसे लायोफिलिक सोल्यूशंस, लायोफोबिक सोल्यूशंस, मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड मोलिकुलर कोलाइडल। तो प्लीज आप चाहो तो यहाँ पॉज करके लिख लो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन सीबीएसई केमिस्ट्री पेपर, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशंस में आपके पास देखिए,
पेप्टाइजेशन, डायलिसिस, ब्राउनिन मूवमेंट। ब्राउनिन मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेस, कोआगुलेशन। और कोआगुलेशन में आप देखो तीनों आपको पता होना चाहिए, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय बॉइलिंग। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आपके पास इमल्सन, इमल्सीफाइंग एजेंट और इमल्सीफायर, और सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सेफ सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट, ये सारी चीज़ें। सॉरी, इमल्सिव एजेंट के बाद आपका कैटलिसिस के में डेफिनेशंस आना चाहिए आपको, व्हाट इज कैटलिस्ट ये जाना चाहिए। तो देखो इस बार सॉल्यूशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन सीबीएसई 2017 केमिस्ट्री पेपर। तो आप चाहो तो इसे नोट कर लो, इसमें आपके पास सॉल्यूशन। हाँ, इसका अगर आप पीडीएफ कॉपी चाहिए तो मैं एट द लास्ट बीच बीच में बताते रहूँगा। एनीवेज यहाँ देखो आप, टाइप ऑफ कैटलिस्ट, features of catalyst, that is activity of catalyst. Next, selectivity of catalyst, shape selective catalyst. अगला यूनिट 6 से आपके पास है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स। इसमें मिनरल ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ स्टेबलाइजर, डिप्रेसेंट, लीचिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेट ओर, इसमें कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, आप नोट कर लो इसको, और ये आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है, याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मॉन्ड प्रोसेस है, व्हेन आर्केल मेथड है आपके पास। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका। तो सिलिका का रोल क्या है, तो सिलिका का रोल इन मेटलर्जी ऑफ आयरन और कॉपर एज अ फ्लक्स। व्हाट इज रोल ऑफ क्रायोलाइट, सिमिलरली व्हाट इज रोल ऑफ जिंक, NaCN, ग्रेफाइट रॉड। तो इस तरीके से रोल पूछा जा सकता है, रिमेंबर इट, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यूनिट 7 से पी ब्लॉक एलिमेंट में रीजनिंग आपको पता है, तो ऐसे आपको याद रखना होगा क्योंकि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ग्रुप 15 की बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, N डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड और NCl5 इज नॉट अवेलेबल। क्यों नहीं अवेलेबल हो सकता है, तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको आंसर लिखना है ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। इसी तरीके से देखो आप, NH3 एक्ट एज अ लीजेंड, नेक्स्ट NO2 मेक्स डाइमर, क्यों, उसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटिनेशन बट P shows, वाई, बिकॉज PP बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। सिमिलरली आपके पास PCl3 गिव्स फ्यूम्स विथ वाटर, क्यों, वाई, तो आंसर हो जाएगा बिकॉज HCl फॉर्म्स विथ वाटर। PS3 has low boiling point, is weaker base than NH3, क्यों, because due to bigger size of P। इस तरीके से रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन देखो, NCl3 is hydrolyzed but NF3 is not। आंसर क्या है, because due to d orbital of Cl atom। Similarly क्वेश्चन 9 है, नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स ब्राउन इन एयर। तो देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप के, जो सीबीएसई बोर्ड 2017 केमिस्ट्री पेपर में पूछ सकते हैं। तो इसे आप ऐसे ही देख लो और इसे नोट कर लो। N2 गैस क्यों लीस्ट रिएक्टिव है और इसे फूड पैकिंग में क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव इसलिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। सिमिलरली येलो फॉस्फेरस, आप देखो CNON एग्जिस्ट, पेंटाहाइलाइड आर मोर कोवेलेंट, वाई, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। सिमिलरली आप देखो इस तरीके से, आप देखो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं इंक्लूड है, टोटल आपके पास 15 16 यहाँ हो गया, BiCl5 ये भी 15 वही है। यहाँ से देखो आप 17 NH3 रिएक्ट विद बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड but PS3 only with strong acid, why, answer will be more electron density in NH3। सिमिलरली देखो आप केमिकल रिएक्शंस ये आपको याद होने चाहिए, जो भी यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है आपको याद होने चाहिए 100%। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली में, आप देखो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूड है, विथ आंसर इंक्लूड है क्वेश्चन, तो आप यहाँ नोट कर सकते हो। जैसे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड electrogens as they are ore forming, oxygen is gas but sulfur is solid, why, small size, high electronegativity। तो इस तरीके से आप देखो, मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि आंसर भी सामने है और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है बिकॉज रीजनिंग है।
और मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी ना वेस्ट हो, आप क्विक रिवाइज कर सको सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, जैसे ओजोन इज पावरफुल हुए, वाई बिकॉज इट गिव मोस्ट रिएक्टिव एटॉमिक एटम, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए। नेक्स्ट आप देखो 10th क्वेश्चन है 11th SF6 एग्जिस्ट बट SCl6 डज नॉट, वाई बिकॉज इट्स बिगर साइज ऑफ Cl एटम। इस तरीके से आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आप देखो ग्रुप 16 में हेलोजन फैमिली, हेलोजन में हमारे पास है हेलोजन हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी, क्यों? बिकॉज इट्स इजली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबिलिटी। सिमिलरली फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, why? Because BD of F is lower than all of that. Fluorine shows only one OS whereas other halogens show +1 +3, why? Because no DRN। तो इस तरीके से आप देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है जो आप यहीं पर लर्न कर जाओगे, बहुत बड़े नहीं है। आपको अब यहाँ से आंसर फ्रेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार इसे बोलना नहीं चाह रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन भी और आंसर दोनों आपके सामने हैं, तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ बिकॉज आपका एग्जाम टाइम है ये। तो आप चाहो तो इसे पॉज करके नोट करते रहो, ठीक है। और अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला, अच्छा, एग्जाम से पहले इसे जरूर एक बार देख के जाना, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आई मीन पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को, ज्यादा इसलिए मैं बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, जिस दिन आपका पेपर होगा, देखो अभी तो इसे देखना ही, अभी तो इसे फॉलो करना ही है, लेकिन इसके साथ आपको NCERT फॉलो करना है ब्रॉड लेवल पे और आपके स्कूल के जो नोट्स होंगे। बट जब आप बोर्ड के पेपर के, आई मीन मॉर्निंग में आप अगर देख सकते हो तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक थियरी पोर्शन है और यहाँ पर मेन ये नहीं कि आपको कितना नॉलेज है, मेन ये है कि आप कितना लिख सकते हो जाके पेपर में, ये रिमेम्बर रखना। तो यहाँ पे देखो आपके पास 17 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला देखो स्ट्रक्चर, आपको ये पता, ग्रुप 18 नोबल गैसेस, देखो 1 to 8 आपके पास है, ये भी आप पॉज करके लिख लो, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जरूर याद रखने हैं आपको। फॉस्फोरस H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O7। नेक्स्ट फॉर सल्फर में हमारे पास 3, देखो यहाँ पर H2SO4, H2SO3, H2SO5, ऐसे करके ये। सिमिलरली हमारे पास देखो ओलियम है, मार्शल एसिड है, हेलोजन में HOX है, ठीक है, HXO2 है, HXO3 है, HXO4 है। तो आपको इनका स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, और एनीवेज आंसर सामने है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। आप देखो जेनॉन में आपके पास XeF2X, मतलब ये तो आपको याद होनी ही चाहिए 100%। XeF6 है देखो, ठीक है, इसका आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सामने दिया। यूनिट 8 से आप D&F ब्लॉक्स में सिमिलरली आप देखो डेफिनेशंस, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। प्रॉपर्टीज, इसको जरूर पॉज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहीं पे से याद कर लो। देखो प्रॉपर्टीज, नेम ऑफ प्रॉपर्टी और उसका रीजन, तो आपके पास 1 to 11 प्रॉपर्टी है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे प्लीज इसे देखो और रिवाइज कर लो। अगला आयंस की बातें हैं कि किसमें कैसे आपके आयंस हैविंग सेम आउटर इसी। नेक्स्ट आप देखो, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए क्लियरली। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर कैसे करें, सिमिलरली पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 कैसे प्रिपेयर करें, तो आप ये प्रिपरेशन क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अगला देखो पोटेशियम पर मैग्नेट को आप ऐसे कर सकते हो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज F ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन आपके पास लैंथेनाइड, एक्सनाइड, ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। फिर मैं कह रहा हूँ इसे अभी तो देखना ही देखना है, एग्जाम से पहले भी देख लेना 2 से 3, 4, 10 बार, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप चाहो तो अगर मैं 20 मिनट, हाफ आवर का भी वीडियो है तो आप बड़े आराम से 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो मॉर्निंग में, बिकॉज विथ आंसर है, आपको ज़्यादा परेशान भी होना नहीं पड़ेगा। देखो लेंथ लाइट कॉन्ट्रैक्शन में ये पेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके आप लिख सकते हो या आप इसे देखते चले जाओ, एक बार रीडिंग आउट कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके पास यूनिट 9 से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लीजेंड्स क्या है, डेंटिसिटी क्या है,
यूनिडेंटेड लेजेंड्स क्या हैं, बाइडेंटेड। इस तरीके से आप देखो ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबके डेफिनेशन सामने दिए हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको 12 डेफिनेशंस याद करनी है। अगले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन है, देखो राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, आपको भी मालूम होगा, आपके भी टीचर्स ने बताया होगा कि IUPAC नेम पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो आपके पास पहला हेक्साएमाइन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड। इस तरीके से आपके पास बहुत सारी IUPAC के स्ट्रक्चर्स दे दिए होंगे, आपको उसका नाम लिखना होगा। सेकंड देखो आप सिमिलरली थर्ड में अगेन IUPAC नेम आपको लिखना है। फोर्थ में आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल बताना है। फिफ्थ में नेम ऑफ मेटल प्रेजेंट क्लोरोफिल में, तो Mg होता है। हेमोग्लोबिन में आयरन होता है। विटामिन B12 में CO, CS प्लेटिन में PT। तो इस तरीके से आप ये याद रखो। 6 देखो राइट द फैक्टर ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट डिपेंड्स, नेचर ऑफ लेजेंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। 7th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 8th क्वेश्चन में मेंशन एप्लीकेशन, देखो इसमें आपको कोई भी एक एप्लीकेशन पूछ लेगा, तो प्लीज एंड प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये विथ आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी प्रिपेयर फॉर CBSE 12th केमिस्ट्री पेपर। तो आप इसे एग्जाम से पहले भी 2-3 बार मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे छोटा रखने का, आप देख रहे होगे। यूनिट 10 में देखो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है, जैसे अकाउंट या एक्सप्लेन पूछ लेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपके पास ABCD क्वेश्चन है, नेक्स्ट EFGH। तो ये चीज़ें मैं एक बार और दिखा देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ छोटा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, बिकॉज ये आपका बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नाउ अभी तक आपने पूरा पढ़ाई कर चुके होगे। तो NCERT फॉलो करना है और ये भी क्वेश्चंस देखना है। तो एग्जाम देने से पहले आप इसे 2-3 बार भी वीडियो देख लोगे तो आपका मोर देन एनफ, आई मीन बहुत ज़्यादा रिवाइज, आपका रिवीजन पार्ट अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो EFG, यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन है, ये याद रखना है। ठीक है, और अगला राइट नोट्स ऑन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, वर्ड्स रिएक्शन, मार्कोवनकॉफ रिएक्शंस। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर भी आपको रिएक्शंस याद होने हैं, उसके डेफिनेशंस तो दिया हुआ है यहाँ पे। अगला पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके देखो आपके पास सिमिलरली क्वेश्चंस आ सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अगला हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग, मेथनॉल एंड इथेनॉल, बाइलोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, similarly how will you distinguish between methanol, ethanol, propane 1-ol, propane 2-ol, ethyl chloride and vinyl chloride। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अरेंज करना भी आ जाता है, देख लो आप, देखो इसमें अरेंज है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 11 अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर की हम बात करें तो विलियमसन सिंथेसिस, रीमर टीमेंट्स रिएक्शन, अकाउंट फॉर फॉलोइंग। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कि phenol is more easily nitrated than benzene, why? Phenol are more acidic than alcohol, why? Phenols do not give protonation reaction readily but alcohol are easily protonated, why? तो आप देखो इनके आंसर्स भी सामने दिए हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो या इसे बार बार देख लो, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। एग्जाम से पहले 2-3 बार तो इसे देखना ही है, चाहो तो इसे 2 पार्ट्स में देख लेना। अगला देखो प्रोपनॉल हैज हायर BPT देन ब्यूटेन, वाई? अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन फेनॉल। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर केमिकली, 2-बुटानॉल एंड 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, कैसे? बाय ल्यूकास रिएजेंट और आइडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल को बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, देखो फेनॉल बेंजीन एसिड को आप कैसे डिफर कर सकते हो। सिमिलरली अल्कोहल, फेनॉल, ईथर्स में आप देखो ऑफ 2 हाइड्रोजालिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, द फर्स्ट वन इज बेसिक एंड हाउ आर इज डिफरेंट। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, क्वेश्चन आपके पास है। तो यहाँ पर भी आपके पास 6 क्वेश्चन तक है। ठीक है, तो 1-2 और पार्ट है, उसे मैं ट्राई करूंगा PDF में अपलोड करने का। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, आई होप ये हेल्पफुल होगा। और आपने ऑलरेडी चेक कर ही लिया, फिजिक्स का हमने वीडियो डाला था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका आया।
इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चंस भी मैच किए थे, तो यू कैन ट्रस्ट। और देखो, ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट करना आपका काम है। बाकी तो आप देख भी रहे हो कि ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, तो आप इसे क्विक रिवाइज के तौर पे भी ले सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सीबीएसई केमिस्ट्री पेपर तो ये है ही है, ठीक है। तो सून हो सकता है आज ही या कल तक मैं मैथ्स का जो बच्चे हैं, यानी जो नॉन मेडिकल बच्चे हैं, उसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। दैट इज मैथ्स का सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो विद सोल्यूशन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।